हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि क्लास 6, 7 SCERT प्लस NCERT सारे चैप्टर वाइज MCQs मैं करा रहा हूँ। और इसी की कड़ी में मैं क्लास 6, 7 की SCERT की जो किताब है उसके सारे MCQs करा दिए मैंने। और ये MCQs चैप्टर वाइज हिस्ट्री की, ठीक है, सोशल साइंस हिस्ट्री की ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मैं कंटेंट कराना चालू करूँगा, ठीक है। और बाकी जो MCQs हैं वो ज्योग्राफी के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, कक्षा 8 का इतिहास है, पहला ही चैप्टर है अतीत से वर्तमान। तो आइए अध्याय 1 देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जो पुनर्जागरण आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ हुआ? पहला इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है भारत, चौथा अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला इटली। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग का जो है उसकी खोज किसने की? पहला है कोलंबस, दूसरा वास्को डिगामा, तीसरा जेम्स मिल, चौथा है मिलर। तो इसका राइट आंसर वास्को डिगामा हो जाएंगे। अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक पुस्तक कौन है भाई? तो पहला है कोलंबस, दूसरा है वास्को डिगामा, तीसरा है जेम्स मिल, चौथा है मिलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी, ठीक है। तो इसी के साथ पहला टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे, ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, ठीक है। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब होती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, तो पहला ऑप्शन है 1500 ईस्वी में, दूसरा 1700 ईस्वी में, तीसरा 1650 ईस्वी में और चौथा है 1600 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का पहला, पहले का चौथा, ठीक है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो जो भाई टीपू सुल्तान जी थे ये किसके पुत्र थे? तो पहला क्वेश्चन है हैदर अली, दूसरा है मीर काजिम, तीसरा रॉबर्ट क्लाइव, चौथा है सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। हैदर अली टीपू सुल्तान का पुत्र था, ठीक है। अब तीसरा आ गए, प्लासी का असली नाम क्या है? प्लासी का असली नाम क्या था? तो प्लासी का असली नाम क्या था? तो पहला है प्लाश, दूसरा है फलास, तीसरा है फलासी, इनमें से सभी। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा फलासी। फलासी का असली नाम फलासी था। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो हम आ गए चैप्टर नंबर 3 पे। इनमें से कौन सा फसल नकदी फसल है? तो चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन और समाज। तो नकदी फसल पूछा है, पहला है नील, दूसरा है तंबाकू, तीसरा है गन्ना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स चौथा, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं है नकदी फसल, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है दीनबंधु मित्र, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है गुलुक चौधरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तो तीन कठिया प्रणाली जो है ये किससे संबंधित है? तो पहला आम की खेती से, दूसरा मक्का की खेती से, तीसरा नील की खेती से, चौथा गेहूं की खेती से। तो तीन कठिया प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती से, ठीक है। तो तीन कठिया प्रणाली नील की खेती से संबंधित है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो अब हम आ गए अध्याय 4 जिस चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका नाम है उपनिवेशवाद एवं जनजाति समाज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जनजाति समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो जो जनजाति भाषा के लोग थे, समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? पहला है हरिजन, दूसरा है आदिवासी, तीसरा है सिख और चौथा है हिंदू। तो चौथा क्या है? हिंदू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, आदिवासी कहते थे। जनजाति समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वन विभाग की स्थापना कब किया गया? तो वन विभाग की स्थापना कब हुई है? पहला ऑप्शन है 1865 ईस्वी, दूसरा 1864 ईस्वी, तीसरा 1884 ईस्वी, चौथा है 1960 में। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। कब किया गया? 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना हुई। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाले जनजाति हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाले जनजाति कौन से हैं? तो आइए इसको देखते हैं। पहला है भील, दूसरा है गोंड, तीसरा है संथाल, चौथा है मुंडा।
तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। भील जनजाति है जो 2018 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चौथा है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो पहला है 14 नवंबर, दूसरा है 15 नवंबर, तीसरा है 16 नवंबर, चौथा है 17 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 भी कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 पे हम आ गए, जिस अध्याय 5 जिसका नाम है शिल्प एवं उद्योग, ठीक है। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? जो जो एलिजाबेथ थी वो कहाँ की महारानी थी? पहला इंग्लैंड की, दूसरी जापान की, तीसरा तुर्की, चौथा इंडोनेशिया की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें का पहले का, इसका इंग्लैंड की राजधानी थी, ठीक है। महारानी थी। दूसरा है भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो भारत में सूती कपड़ा का मुख्य उद्योग कहाँ था? उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? बंगाल में, दूसरा आसाम में, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। गुजरात में भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र था। अब आगे चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? पहला 1905, दूसरा 1906, तीसरा 1907, चौथा 1911। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तीसरा 1907 में टाटा स्टील एंड आयरन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। दिकू किसे कहा जाता था? तो दिकू किसे कहा जाता था? आइए इसको देखते हैं। पहला है अंग्रेजों को, दूसरा है महाजन को, तीसरा है गैर आदिवासी को, चौथा है आदिवासी को। तो दीकू किसको कहा जाता था? चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। गैर आदिवासियों को दीकू कहा जाता था। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 पे आ गए हम लोग, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो पहला 1878, दूसरा 1858, तीसरा 1868, चौथा 1888। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 1858 में ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष शासन में आया था। कब आया था? 1858 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा विद्रोह है जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम संग्राम के रूप में मनाया जाता है? तो पहला 1857 का विद्रोह, दूसरा 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, तीसरा 1855-56 का संथाल विद्रोह, चौथा है 1907 का विद्रोह। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, जो 1857 का विद्रोह था वो भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों के पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे जी जो थे, इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था और कब फांसी दे दी गई थी? पहला है 8 अप्रैल 1857, दूसरा है 9 अप्रैल 1857, तीसरा है 11 अप्रैल 1857, चौथा 12 अप्रैल 1857, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा मानसिंह, चौथा नाना फड़ानवीस। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर पहला हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 7 पे, जिसका नाम है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, ठीक है। तो आइए इसके क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, मैकाले शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो पहला 1835 में, दूसरा 1913, तीसरा 1800, चौथा 1857 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, ठीक है। 1835 में मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुआ था। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया है? तो किसने कहा था कि भाई अंग्रेजी शिक्षा जो है हमें गुलाम बना दिया था? पहला मदन मोहन मालवीय, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो पहला 1905, दूसरा 1906, तीसरा 1917, चौथा 1901 में। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक है। 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, ठीक है। तो हम अब आ गए चैप्टर नंबर 8 पे, जाति व्यवस्था की चुनौतियां। तो आइए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन क्या है, पेशे या काम के आधार पर वर्ण कितने थे? तो जो पेशे और काम
के आधार पर वर्ड को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा तीसरा। 4 पेशे या काम के आधार पर 4 वर्डों में विभाजित थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दीनबंधु नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? दीनबंधु नामक पत्रिका जो थी, इसके लेखक कौन थे? तो पहला है ज्योतिराव फूले, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा है कृष्णराव भालेकर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, कृष्णराव भालेकर ने दीनबंधु नामक पत्रिका लिखी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं बिहार में। ठीक है, पहला 1932 में, दूसरा 1933, तीसरा 1934, चौथा 1935। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का पहला 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 में। इनमें महिलाओं की स्थिति में सुधार, तो आइए इसको देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? पहला ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा दयानंद सरस्वती, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है रमाबाई, चौथा है राजा राम मोहन राय। तो इसका दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पहला 1926, दूसरा 1927, तीसरा 1928, चौथा 1929। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बिहार में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो जो बिहार है वहाँ पे पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? पहला है 35%, दूसरा है 50%, तीसरा है 40%, चौथा है 27%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 50% वहाँ पे भाई महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने इसको एग्जाम में भी देखा होगा, महिलाओं को आरक्षण मिला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम आ गए अध्याय 10 में, अंग्रेजी शासन में एवं शहरी बदलाव। तो आइए इसके क्वेश्चन को करते हैं। बाफ्टा क्या है? बाफ्टा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बाफ्टा क्या है? तो आइए देखते हैं इसको। पहला है ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, तीसरा है लाइक्रा कपड़ा, चौथा है कॉटन कपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, तो रेशमी कपड़े को हम बाफ्टा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भागलपुर शहर के नगर पालिका की स्थापना कब हुआ? तो जो भागलपुर है वहाँ के नगर पालिका की स्थापना कब हुई है? पहला 1864, दूसरा 1865, तीसरा 1866, चौथा 1867। तो इस दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। 1864 ईस्वी में भागलपुर शहर के नगर पालिका की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सूफी संतों के धार्मिक केंद्र हैं? तो इनमें से कौन सा सूफी संतों के धार्मिक केंद्र हैं? तो पहला मकबरा, दूसरा है मजार, तीसरा है खानका, तीसरा चौथा इमामबाड़ा। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जो खानका है वो सूफी संतों के धार्मिक केंद्र हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला है 1756 ईस्वी में, दूसरा 1764 ईस्वी में, तीसरा 1757, चौथा 1857। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का तीसरा, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो हम लोगों ने चैप्टर 10 भी कंप्लीट कर लिया। अब आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 है कला क्षेत्र में परिवर्तन। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मधुबनी चित्र कला बनाने के लिए कलाकार का उपयोग करते हैं। तो जो मधुबनी पेंटिंग होती है इसको क्या बनाने के लिए जो कलाकार है यूज करते हैं? तो पहला है विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग, दूसरा है बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग, तीसरा है चांदी और सोने के घोल कर बनाए गए रंग, और चौथा है चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट बनाते हैं, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है आनंद मठ की रचना किसने की? तो आनंद मठ की रचना किसने की है? पहला प्रेमचंद, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की थी। अब चलते हैं इसके लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 12 पे। तो आइए इस पे चलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन क्लास 8 की हिस्ट्री की जो एससीईआरटी की किताब है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो पहला है
1850 ईस्वी में, दूसरा 1851 ईस्वी में, तीसरा 1680 ईस्वी में, चौथा 1885 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पहले का चौथा, ठीक है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? पहला 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, तीसरा है 17 अप्रैल 1919, चौथा है 20 अप्रैल 1919। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, मतलब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है एससीईआरटी की किताब का। तो पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा राजा राम मोहन राय, चौथा चौधरी चरण सिंह। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो हम लोगों ने हिस्ट्री, ठीक है, एससीईआरटी जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, ठीक है, उनको मैंने क्या कहते हैं कि एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों हिस्ट्री का कंप्लीट करा दिया विथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। अब कंटेंट इसके डालना अपलोड करूंगा, ठीक है। बाकी अब हम शिफ्ट करेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ज्योग्राफी पे। तो एसएसटी का पूरा कंप्लीट कराऊंगा, बस आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। और थैंक यू सो मच, इतना शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको आप लोग, ठीक है। एक मोटिवेशन से मिलता है मुझे, और ऐसे ही कंटेंट आपको लेके आऊँगा मैं बेहतरीन कंटेंट के साथ। बाकी आपको कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ से, और किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किताबें पढ़ते रहिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।